जंगल का नीला तारा की कहानी। पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राशा था। वह बहुत सीधी, हंसमुख और सबकी मदद करने वाली थी, लेकिन उसके दिल में एक राज था। उसे बचपन से ही जादुई सपने आते थे। सपनों में उसे एक नीला तारा दिखाई देता था जो जंगल के बीच आसमान से उतरकर जमीन पर गिरता था और उसके अंदर से कोई आवाज निकलती थी, मेरी खोज करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। राशा ये सपने किसी को नहीं बताती थी क्योंकि लोग उसे पागल समझते। गांव वाले जंगल से बहुत डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि वहां राक्षस, परछाइयां और जादूगर रहते हैं। लेकिन राशा को जंगल से कभी डर नहीं लगा। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि जंगल उसे बुला रहा है। एक रात जब राशा नदी के किनारे बैठी थी, आकाश में चमक उठा और उसने वही नीला तारा आसमान से गिरते देखा। तारा चमकता हुआ सीधा जंगल की तरफ गया और गायब हो गया। राशा को लगा कि अब उसके सपनों का समय आ गया है। वह बिना कुछ सोचे जंगल में चल पड़ी, सिर्फ एक छोटा सा बैग और पानी की बोतल लेकर। रास्ता अंधेरा था, पेड़ों की शाखें हवा में अजीब आवाज कर रही थी, लेकिन राशा के दिल में डर नहीं, सिर्फ उत्तेजना थी। जंगल के अंदर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने फटे कपड़े पहने थे और हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। उसने कहा, तुम उसी तारे के पीछे आई हो ना? राशा हैरान हुई, पर उसने सिर हिला दिया। बूढ़ा बोला, यह तारा जादुई है, पर इसे पाने के लिए मन की सच्चाई और दिल की हिम्मत चाहिए। बहुत लोग आए थे, पर कोई वापस नहीं लौटा। राशा ने पूछा, क्यों? बूढ़ा बोला, क्योंकि सबके अंदर डर, लालच या दर्द था। नीला तारा सिर्फ उन लोगों को चुनता है जिनका दिल साफ हो। राशा ने उसके सामने हंसकर कहा, मैं सिर्फ जानना चाहती हूं कि मेरे सपनों में यह तारा मुझे क्यों बुलाता है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यही तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी जिज्ञासा। बूढ़े ने उसे एक रास्ता दिखाया, जाओ, पर ध्यान रहे, जंगल तुम्हें परखेगा। आगे बढ़ते हुए राशा को अजीब आवाजें सुनाई दी। पेड़ों के पीछे परछाइयां दौड़ती, पर कोई दिखता नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे एक विशाल झील मिली जिसके पानी में नीली रोशनी चमक रही थी। अचानक पानी से एक जादुई स्त्री निकली जिसके बाल हवा में तैर रहे थे। उसने कहा, अगर तुम तारे तक पहुंचना चाहती हो तो बताओ, तुम किससे भाग रही हो? राशा चौंक गई। उसने कहा, मैं किसी से नहीं भाग रही। जादुई स्त्री हंसी, हर इंसान भागता है, सवाल यह है कि किससे। राशा ने सोचा, फिर बोली, मैं अकेलेपन से भाग रही हूं। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सबकी तरह नहीं हूं। स्त्री ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, स्वीकार करने से ही ताकत मिलती है। वह गायब हो गई और झील के बीच एक पुल बन गया। राशा ने पुल पार किया और दूसरी तरफ एक छोटा सा द्वार देखा जो चमक रहा था। ज्यों ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक नीला तारा तैर रहा था जो गर्म, हल्की रोशनी दे रहा था। तारे की आवाज आई, मैं तुम्हारी आत्मा का हिस्सा हूं। तुम मुझे सपनों में इसलिए देखती थी क्योंकि मैं तुम्ही में छिपा था। राशा चौंक गई, पर मैं किस लिए चुनी गई? आवाज बोली, क्योंकि तुम डर में नहीं, प्रेम में विश्वास रखती हो। तुम वह इंसान हो जो दुनिया को जोड़ सकती है। तारे की चमक बढ़ने लगी और वह धीरे धीरे राशा के अंदर समा गया। उसकी आंखें नीली चमकने लगी और उसके हाथ में जादू की शक्ति आ गई। बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ और बोला, अब तुम जंगल की रक्षक हो। यह शक्ति तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए मिली है, न कि राज करने के लिए। रात बीत गई, सुबह की रोशनी फैली और राशा जंगल से बाहर आई। बदल चुकी थी, पर मुस्कान वही थी। गांव वालों ने उसकी आंखों की चमक देखी, पर इस बार वे डरे नहीं, हैरान हुए। राशा ने कहा, डर से नहीं, भरोसे से जादू पैदा होता है। दिन बीतते गए और राशा उस जंगल को बचाने लगी। जंगल में जो भी खो जाता, डर जाता या खुद से लड़ता, राशा उसकी मदद करती। उसका जादू रोशनी नहीं, बल्कि समझ देता था। जंगल बदलने लगा, वह डरावना नहीं, खूबसूरत हो गया। लोग अब कहते, जंगल में एक लड़की रहती है जो नीले तारे की शक्ति से लोगों का मन ठीक कर देती है। कई लोग दूर दूर से उसके पास आते, कुछ घायल दिल के साथ, कुछ खोए हुए सपनों के साथ।
और राशा हर किसी को रास्ता दिखाती। लेकिन वह जानती थी यह जादू कभी भी लालच वालों के हाथ नहीं पड़ना चाहिए। एक रात गांव में एक आदमी आया जो तारे को हथियार बनाना चाहता था। उसने राशा का पीछा किया, जंगल में जाल लगाए, पर जंगल ने उसे रोक दिया। पेड़ उसके रास्ते में आ गए, हवा गरज उठी और धरती ने उसे पीछे धकेल दिया। राशा ने उससे कहा, जादू पाने से पहले इंसान को खुद को पाना होता है। आदमी ने हार मानी और वापस चला गया। साल बीते, राशा बूढ़ी हो गई, पर उसकी आंखें अब भी नीली चमकती थी। उसने जंगल में एक छोटी सी जगह बना ली, जहां लोग बैठते, बातें करते और अपने दिल का बोझ उतारते। लोग कहते थे, वह लड़की नहीं, रोशनी है। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, नीला तारा फिर आसमान से उतरा और उसके सामने तैरने लगा। उसने कहा, तुमने अपना काम पूरा किया, अब यह शक्ति किसी और को मिलेगी। राशा मुस्कुराई, मुझे खुशी है कि मैंने इसे सही जगह इस्तेमाल किया। तारा हवा में उठा और जंगल फिर से शांत हो गया। राशा ने आखिरी सांस में कहा, जादू डर में नहीं, प्रेम में बसता है। और उस दिन से जंगल में फिर से तारा चमकने लगा। बच्चे कहते, वह हमें बुला रहा है। शायद अगली बार कोई नया दिल, नई हिम्मत और नया इंसान उस जादुई जंगल की ओर कदम बढ़ाएगा।